हेलो एवरीवन बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लोअर बॉटनी में टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में आप लोग देखिएगा, ये थंबनेल आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। तो लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी लोअर बॉटनी। इससे पहले आपको लोअर बॉटनी में आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंटेंट लोअर बॉटनी में आता है। वो मैंने आपको बताया था कि लोअर बॉटनी में आपका एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ है ना, बैक्टीरिया पढ़ते हैं हम लोग, वायरस पढ़ते हैं है ना, लाइकेन पढ़ते हैं हम लोग। तो काफी कंटेंट जो लोअर बॉटनी में पढ़ा जाता है उसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे। आज आपके लिए स्पेशल जो ये कंटेंट रहेगा, ये टेरिडोफाइट्स पर लेक्चर आपका रहेगा। और यहाँ से आपको टीजीटी पीजीटी में आपको लगभग 2 क्वेश्चन आपको 110% आपको मिलेंगे। ये कंटेंट मैं आपको बता दूं, ये जो कंटेंट आपको अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो ये कंटेंट बेटा बहुत, इस लेक्चर में आपको कंटेंट मिलेगा। काफी स्लाइड्स है, इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ये कम टाइम में इतना हैवी कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट, इतना कंटेंट पॉसिबल नहीं बन सकता है जितना कंटेंट हमने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। तो इस कंटेंट को आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका टीजीटी और पीजीटी में आपके लिए यहाँ से 2 क्वेश्चन 110% श्योर कंफर्म। और नीट वाले बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से उनको 1 क्वेश्चन मिलेगा। टेरिडोफाइट से ओनली 1 क्वेश्चन मिलेगा। अब मिलने के लिए 2 मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये कंफर्म है कि नीट वाले बच्चों के लिए ओनली 1 क्वेश्चन यहाँ से, और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, लोअर बॉटनी पीजीटी के लिए, स्पेशल पीजीटी के लिए 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको चलो हम लोग कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ से, जैसे कि मैंने आपसे कहा, लिखा हुआ है पीजीटी टेरिडोफाइटा पर ये लेक्चर रहेगा। तो आप टीजीटी इसको देखेंगे बेटा, पीजीटी में आप टेरिडोफाइट्स का किस किस लेवल पे जाके हम लोग समझेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। आपने देखा था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो हमारी क्लासेस रही हैं उसमें एल्गी और ब्रायोफाइट्स के लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए जाके। तो वहां मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो टेरिडोफाइट्स है, कहने का तात्पर्य है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये सारे आपके क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। और जबकि जिम्नो और एनजीओ ये आपके फेनरोगैम्स में आते हैं। तो यहाँ मैंने आपसे कहा ये फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। फर्स्ट टाइम जाइलम और फ्लोम का विकास टेरिडोफाइट्स में हुआ, इसीलिए इसको फर्स्ट वेस्कुलर, क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है, देखो बेटा, हाँ, इसको कहा जाता है फर्स्ट वेस्कुलर वर्ड यूज किया जाता है जाइलम और फ्लोम के लिए। जाइलम फ्लोम का काम कंडक्शन होता है, जैसे कि जाइलम का वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, और फ्लोम आप जानते हैं फ्लोम भी आपका फूड का कंडक्शन करने में मदद करता है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब इनमें सीड एब्सेंट होते हैं। आगे आप देखेंगे ऑल्सो नोन एज द बॉटनिकल स्नेक, टेरिडोफाइट को बॉटनिकल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे आप देखिएगा देयर टर्म टेरिडोफाइट वाज कॉइन्ड बाय हैकल, ये देखो इसको हाईलाइट करके लिखा है। टेरिडोफाइट शब्द को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकल, तो हैकल ने उसको कॉइन किया है। आगे लिखा है कि टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली हर्बेसियस प्लांट। टेरिडोफाइट जो आपके होते हैं ये मोस्टली कैसे प्लांट होते हैं, ये हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं। हाँ, आगे देखें आप, ग्रो इन मोस्ट सैडी प्लेसेस। टेरिडोफाइट्स जो भी प्लांट्स होते हैं, अगर बेसिकली आपसे कहा जाता है तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। और ऑर्नामेंटल जो प्लांट होते हैं ये सैडी एरिया में मिलते हैं, सैडी प्लेसेस, छायादार स्थानों पर। और अगर ये आपसे स्पेशली जब पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कहा जाता है बेटा कि ये पूछा जाता है कि वो कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जो एक्वाटिक फॉर्म में मिलते हैं। तो लिखा हुआ है सम टेरिडोफाइट्स आर एक्वाटिक फॉर्म में जली टेरिडोफाइट्स कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। लिखा है मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला। अगर कहीं साल्विया वर्ड लिखा होता है, साल्विया टेरिडोफाइट्स नहीं होता है, साल्विया आपका एंजियोस्पर्म, जबकि साल्विनिया आपका टेरिडोफाइट। तो याद रखना, बेसिकली अगर कहा जाता है आप इसको इस तरीके से भी आपको याद कर सकते हैं। जैसे अपने ये सेम वर्ड लिखा हुआ है, तो ये सेम वर्ड का मीन्स क्या है, देखो एस से आपका साल्विनिया, ए से एजोला और एम से आपका मार्सिलिया। यहाँ पॉइंट समझेंगे, जो आपका एजोला होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स होता है। देन हम बात करते हैं इसके साल्विनिया, तो साल्विनिया भी आपका एक्वाटिक फॉर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है कि आप ऐसे टेरिडोफाइट्स के नाम बताओ जो एक्वाटिक
टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो आप एक्वाटिक फर्म में कौन आते हैं आप देख लीजिएगा, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला। आगे हम लोग बात करेंगे कि अब आपका जीरोफिटिक, ऐसे टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल बताइए जो ड्राई कंडीशन मिलते हैं, जीरोफिटिक नेचर मिलते हैं। तो जीरोफिटिक कंडीशन में जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स कौन से आपके होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्लेजिनेला रूपेस्टिस। देखो, आपसे जब भी कहा जाता है कि सजीवनी बूटी क्या है, आप सजीवनी बूटी को जानते होगे ना, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण के जब मूर्छा लगी थी तो वहां से ये लेके आए थे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी, है ना। लेकिन आप ये देखिएगा, संजीवनी जो बूटी है वो स्लेजिनेला तो है, बट उसकी कौन सी स्पीसीज है ये आपको स्पेशल याद रखना है। अगर इस चीज को आपने याद नहीं रख पाया कि स्लेजिनेला की वो कौन सी स्पीसीज है जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, और वो कौन सी स्पीसीज है जो ड्राई कंडीशन पाई जाती है, तो लिखा हुआ है स्लेजिनेला रूपेस्टिस। स्लेजिनेला रूपेस्टिस एक इस प्रकार की स्लेजिनेला की एक स्पीसीज है जो जीरोफिटिक नेचर मिलती है। और इक्यूशिटम अर्वेंस, पॉइंट समझिएगा, एक इक्यूशिटम वर्ड आता है, एक ऐसे टेरिडोफाइट्स का नाम बताओ जो गोल्ड को एक्यूमुलेट करता है। ये गोल्ड का इंडिकेटर होता है। तो गोल्ड का इंडिकेटर कौन सा, इक्यूशिटम अर्वेंस। बेटा अगर सही मायने में कहा जाए तो इक्यूशिटम जो आपका होता है इसको हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ तक की भी कि इसका 11th एनसीईआरटी का डायग्राम भी दे रखा है, आगे देखेंगे। आप ऐसे टेरिडोफाइट्स का नाम बताएंगे जो एपीफाइटिक टेरिडोफाइट्स है। एपीफाइटिक, एपी मतलब ऊपर रो करता है, अपॉन, एपीफाइटिक नाम क्या है, लाइकोपोडियम। अगर आगे जाके इसका हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं, बट यहाँ आप देखिएगा एपीफाइटिक याद रखना। एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल मैंने क्या बोला, साल्विनिया एजोला, ये 3 वर्ड बोले थे ना, इसको याद रखो। ऐसे हमने ट्रिक बता दी, सेम साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर आपसे कहा जीरोफिटिक, तो आपका स्लेजिनेला, जैसे कि ये याद नहीं रखना, नहीं, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस याद रख लो। स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस आपका होता है, उसको एक्चुअली संजीवनी बूटी कहा जाता है। जब स्लेजिनेला हम रूपेस्टिस की बात करते हैं तो वो जीरोफिटिक नेचर, और इक्यूशिटम अर्वेंस ये भी जीरोफिटिक है। और एपीफाइटिक टेरिडोफाइट्स का नाम क्या है, लाइकोपोडियम। अब यहाँ पर एक रिमार्क लिखा है मैंने, मार्सिलिया को बेटा कहा जाता है एम्फीबियंस टेरिडोफाइट्स, एम्फीबियस। फिर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट विच इज डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम लीव्स। आप पॉइंट समझिए बेटा, मैंने कहा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एल्गी की जो प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, ब्रायो की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। इन चीजों को आपको समझना है, किसमें होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन, किसमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन, कौन सा गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट, कौन सा डिपेंडेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर ये आपको याद नहीं रख पाए आप तो फिर क्वेश्चन निकल जाएगा आपके हाथों से। हाँ, आगे आपका लिखा है कि टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर लीफ जो होती है, स्पष्ट रूप से लिखा है लीफ में बी स्मॉल एंड लार्ज। टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स बेटा मैं बात कर रहा हूं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट में स्मॉल जो लीफ होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, तो स्मॉल लीफ मिलती है स्लेजिनेला में, और लार्ज लीफ जिनको हम लोग फ्रॉन्ड कहते हैं वो मिलती है फर्न में। तो लिखा हुआ है कि लीव्स में भी स्मॉल को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल्स एज सीन स्लेजिनेला, और जबकि यहाँ लिखा है लार्ज, बड़ी पत्तियां किससे मिलती है, लार्ज लीव्स को कहा जाता है फ्रॉन, लार्ज लीव्स को फ्रॉन कहा जाता है, और इनको बेटा हम लोग बोल सकते हैं मेगा स्पोरोफिलस। और ये एज सीन कहाँ पाई जाती है, एडियंटम, एग्जाम्पल भी दे रखा है, इधर एडियंटम इधर स्लेजिनेला। और जो एडियंटम आपका होता है इसको वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं, जो एक फर्न, ये फर्न ही होता है। तो ये आप 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना कि जो लार्ज लीफ होती हैं तो लार्ज लीफ किसमें पाई जाती है और स्मॉल लीफ किसमें पाई जाती है। लार्ज लीफ आपकी फर्न में मिलती है, और जबकि स्मॉल लीफ माइक्रोस्पोरोफिलस आपकी स्लेजिनेला में पाई जाती है। आगे देखिएगा, एक रिमार्क लिखा हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, हर हाल में क्वेश्चन आता है, 110% क्वेश्चन आता है। जिस पॉइंट को आप सिंपल समझ के छोड़ देते हैं ना, वो एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाता है। रिमार्क में देखो नोट लिखा हुआ है, पॉइंट समझो,
जिन बच्चों ने एनसीईआरटी या हम कह सकते हैं जिन भाइयों ने, ठीक है ना, आप पीजीटी के लिए लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग हमारे भाई हैं सब, ठीक है ना भाई, हम उम्र के हैं तो हमारे भाई हैं आप लोग, तो पॉइंट समझिएगा। मैंने ये कहा कि जो एक वर्ड आता है पायरिनोड, जिन्होंने प्लांट की बात करते हैं एल्गी, लोअर बॉटनी में जिन्होंने एल्गी को पढ़ा है, एल्गी में भी आपने जिन्होंने ग्रीन एल्गी पढ़ी है, तो इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड बॉडी, एक वर्ड आता है ग्रीन एल्गी में एक स्पेशल बॉडी पाई जाती है जिसको हम लोग पायरिनोइड कहते हैं। ये पायरिनोइड जो आपकी बॉडी होती है, ये इसका पॉइंट समझिएगा, प्रोटीन का कोर होता है और सराउंडेड स्टार्च होता है, और इस तरीके की बॉडी को हम लोग पायरिनोइड कहते हैं। और पायरिनोइड का पाए जाना यूनिक कैरेक्टर होता है ग्रीन एल्गी। ब्राउन, रेड और ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो किसी में पायरिनोइड नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शनल सहित कुछ टेरिडोफाइट होते हैं जैसे कि सिलेजिनेला, आइसोटीस, इनमें बेटा आपका पायरिनोइड बॉडी पाया जाता है, और एक ओनली एकमात्र ब्रायोफाइट्स होता है जिसमें पायरिनोइड पाया जाता है। तो पायरिनोइड एक यूनिक कैरेक्टर है ग्रीन एल्गी का, ये ऑलवेज ग्रीन एल्गी मिलता है। मैं यहां तक की भी आपको बता दूं कि पायरिनोइड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट मिलता है, लिखा हुआ देखो, प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड बॉडी इन द मिडिल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। द पेक्यूलर फीचर ऑफ ग्रीन एल्गी अदर देन ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सहित दो टेरिडोफाइट्स, एक ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, लेक्चर पढ़ा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा, वहां मैंने कहा था कि ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस मेजर थी, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा। तो एंथ्रोप्सिडा का एक मेंबर है जिसे हम लोग एंथ्रोसॉरस के नाम से जानते हैं, इसमें आपका पायरिनोइड पाया जाता है। तो ये 3 लिखा हुआ है कि ग्रीन एल्गी का पिक्यूलर फीचर है पायरिनोइड का पाया जाना, बट 2 टेरिडो और 1 ब्रायो में भी पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। आगे लिखा हुआ है कि वेस्कुलर टिश्यू इसमें जो पाया जाता है वो जाइलम एंड फ्लोएम के रूप में मिलता है। लेकिन देखो क्या यहाँ वो क्वेश्चन करने का क्या तरीका है उनका, इन द फ्लोएम आपको नजर आ रहा होगा, इन द फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल अब्सेंट होती हैं और जाइलम में बेसल्स अब्सेंट होती हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने आपसे कहा या पहले भी मैंने आपको बताया होगा, जो बॉटनी मैंने आपको पढ़ाई है, आपको पता है कि जाइलम एनाटॉमी में आपने देखा होगा कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम में जाइलम ट्रैकेट होता है, जाइलम बेसल्स होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। वैसे ही फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, कंपेनियन सेल होता है, सीव ट्यूब सेल्स होती है, है ना। तो आप याद रखो जो लोअर टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यू तो बन गए, ये कहने का मतलब वेस्कुलर टिश्यू तो वहां उनका तो निर्माण हो गया है, बट वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, तो जाइलम जो आपका टिश्यू है इसमें फंडामेंटल, जैसे कि जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम में वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल लिखा हुआ है। तो लोअर टेरिडोफाइट्स, या हम बात टेरिडोफाइट्स की करते हैं, तो टेरिडोफाइट के जाइलम में बेटा वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होते हैं, आर अब्सेंट लिखा है। लेकिन फिर भी याद रखो सम प्रिमिटिव वेसल्स आर फाउंड इन द कुछ प्लांट में, वो क्या कह रहा है देखिएगा आगे। टेरिडोफाइट में जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होती है, बट फिर भी एक्सेप्शनल सहित कुछ प्लांट ऐसे टेरिडोफाइट्स के हैं कि जिनके जाइलम में वेसल्स पाई जाती है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। देखो सिलेजिनेला और इक्विशिटम और टेरिडियम, देन मार्सिलिया, इनके अंदर लिखा है, ये ऐसे एग्जाम्पल है कि इनके जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स प्रिमिटिव टाइप की पाई जाती है। ये देखो लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद, हाँ यहाँ देखिएगा, अब लिखा है सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस इन मेजॉरिटी ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स। अब पॉइंट समझिएगा, देखो एल्गी ब्रायोटेरिडो, ये लोअर बॉटनी की बात करते हैं तो एल्गी ब्रायोटेरिडो, इनमें किसी प्रकार का कोई लेटरल मेरिस्टेम या कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता है। और जब कैम्बियम नहीं पाया जाता है तो आप जानते हैं कि जब कैम्बियम अब्सेंट है तो कैम्बियम ही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स की लेंथ में इंक्रीज को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जबकि प्लांट्स की
विड्थ में इंक्रीज को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, टेरिडोफाइट में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें, हाँ, टेरिडोफाइट में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, मोबाइल रखा कौन आ रहा किसी का, टेरिडोफाइट में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। बट ओनली लिखा हुआ है एक मात्र ऐसा, हाँ, दो मात्र ऐसे एग्जाम्पल है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। एक आपका एग्जाम्पल आइसोटीज और देन आपका बॉट्रिकम। तो दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। आगे लिखा हुआ है द स्पोर आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। भाई हम सभी जानते हैं कि स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्पोर आपके स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोर आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया में बी प्रोड्यूस ऑन द लीफ नोन एज स्पोरोफिल्स। देखो जब स्पोर लीफ पर बनते हैं तो उसको हम लोग स्पोरोफिल्स वर्ड यूज कर सकते हैं। आगे लिखा है मोस्टली टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस। अब बात ये आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एल्गी और ब्रायोफाइट, ये दोनों जो आपके प्लांट्स हैं, दोनों में जो स्पोर बनते हैं वो सेम टाइप के स्पोर बनते हैं। एल्गी, ब्रायो, फंगस भी कह सकते हैं, ये सेम टाइप के स्पोर बनते हैं तो इनको होमोस्पोरस कहते हैं। जबकि टेरिडोफाइट में फर्स्ट टाइम होमोस्पोरस देन हेट्रोस्पोरस दोनों प्रकार के स्पोर बने, इसीलिए इसको हम अदर की तुलना में इसको एडवांस कहा जाता है। और हेट्रोस्पोरी ही आगे चल के सीड को बनाने में मदद करती है या सीड हैबिट को लाने में मदद करती है। तो भैया आप देखेंगे बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन ऑलवेज यहाँ से हमेशा 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, लगातार नीट का क्वेश्चन आ रहा है स्पोर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस से। तो आप देखेंगे कि मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं मैक्सिमम टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट हैं जो हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं। आप होमोस्पोरस के एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा है साइलोटम जो साइलोप्सिडा का मेंबर है, लाइकोपोडियम जो लाइकोप्सिडा का मेंबर है, ये सुनोप्सिडा का मेंबर है, ये बेटा ट्रोप्सिडा का मेंबर है, ये दोनों, ठीक है ना। तो आपका लिखा हुआ है साइलोटम, लाइकोप्सिडा, इक्विशोटम, ड्राइवटेरिस, टेरिस, देन ये लिखा है एडियंटम, है ना, टेरिडियम, ऑस्मुंडा, पॉलियो लिखा हुआ है पॉलीपोडियम, ऑफियोग्लोसम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे या जो भी हमारे भाई बंधु जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो सभी देखेंगे, बट नीट वाले जो भी हमारे बच्चे हैं वो मैं आपको बता दूं उनको क्या नहीं तैयार करना है। उनको पॉलीपोडियम, ऑस्मुंडा, है ना, ये दो तीन पॉइंट जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको तैयार नहीं करना है, क्योंकि पता होता है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है। और बाकी का आप देखिएगा, इसमें आप होमोस्पोरस के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि ये कहा गया है, देखो साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विशोटम, ड्राइवटेरिस, टेरिस, और एडियंटम, टेरिडियम, ऑस्मुंडा, देन लिखा हुआ है पॉलीपोडियम और ऑफियोग्लोसम। उनमें से मैं आपको बता दूं, आगे इस पर थोड़ी बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑफियोग्लोसम वर्ड यूज किया गया है। ऑफियोग्लोसम आपसे कहा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैक्सिमम क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो वो टेरिडोफाइट्स आपका होता है, जिसको हम लोग ऑफियोग्लोसम के नाम से जानते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। हाँ, तो अब एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरी में क्या आ जाता है, मैं आपको बता दूं, नीट एग्जाम में लगभग 3 साल से लगातार हेट्रोस्पोरी के एग्जाम्पल या तो दिए जाते हैं या तो पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं से घुमा के। हो सकता है तीन एग्जाम्पल दे दिए होमोस्पोरस का, एक टेरिडो का डाल दिया, आपको बताना है कि कौन सा टेरिडो का है। और मैक्सिमम और ज्यादातर बेटा वो ये पूछते हैं स्लेजिनेला के बारे में। तो हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट के जो एग्जाम्पल है, जैसे कि स्लेजिनेला, देन आइसोटीज, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, है ना, और पिलुलेरिया, है ना, रिग्निलिडियम, प्लेटिजोमा, है ना, स्टाइलिटिस। तो इनमें से मैं आपको बता दूं कुछ, आपको थोड़ी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक से कुछ तो आप याद रखेंगे। चलो आगे ट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, उसको देख लेंगे हम लोग। आगे देखिए ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, ठीक। इन एक्वाटिक टेरिडोफाइट जो आपके होते हैं, सच एज द मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, ये मैंने आपको अभी जस्ट पहले मैंने बताया था कि सैम से याद रख लेंगे।
सेम से आपका एस से साल्विनिया, ए से एजोला स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, और एम से मार्सिलिया। जो आपका मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला ये एक कैसे है, ये एक्वाटिक टेरिडोफाइट है। आगे देखिएगा, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन द एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प्स। तो पॉइंट समझिएगा, जहां पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरोकार्प्स कहते हैं। ये पीजीटी वाले भाई बंधु याद रखेंगे, नीट वाले बच्चों के लिए नहीं आता है सब पॉइंट, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अब बात ये आती है कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसा है। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट या तो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का है या तो यूस्पोरेंजिएट टाइप का है। अब ये लेप्टो और यू क्या होता है, अगर क्या होता है ओनली वन इनिशियल सेल से अगर स्पोरेंजिया का विकास होता है तो उसको क्या बोला जाता है। और एक ग्रुप ऑफ सेल अगर स्पोरेंजिया को फॉर्म करती है तो उसको क्या बोला जाता है। उसके बेस पर देखिए लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया में भी लिखा हुआ है स्पोरेंजिएट। अब स्पोरेंजिएट कब कहा जाता है, पॉइंट समझिएगा। यू स्पोरेंजिएट कंडीशन कब आती है, स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल। जब एक ग्रुप ऑफ सेल से स्पोरेंजिया बनती है तो उसको कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट। और जब ओनली वन इनिशियल सेल से बनता है तो उसको कहा जाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। अब यहाँ आप पॉइंट को समझिएगा कि आपसे कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल कौन है, तो लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला देन इक्विसिटम। आप इसको बहुत ज्यादा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेजिनेला एक एडवांस टेरिडोफाइट है और इसी के बेस पर आप याद रखिएगा कि जो यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट आपका स्पोरेंजिया का होता है वो किसमें होता है, स्लेजिनेला। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यू स्पोरेंजिएट टाइप्स का डेवलपमेंट जो आपका होता है टेरिडोफाइट्स में, ये आपका लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला और इक्विसिटम में पाया जाता है। आगे आप देखेंगे, अब हम बात करेंगे कि लेप्टोस्पोरेंजिएट किसमें मिलता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट को क्या लिखा हुआ है, लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल, जो लिखा हुआ है ए सिंगल सेल या ए सिंगल सेल इनिशियल सेल बोल सकते हैं, ए सिंगल इनिशियल सेल। एग्जाम्पल क्या है, जो भी आपके फर्म थे जैसे कि ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और मार्सिलिया। मैं आपको बता दूं कि जो स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला के अंदर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट होता है, जबकि फर्म के अंदर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट या फिर ए सिंगल इनिशियल सेल से होता है। आगे आप देखेंगे इन होमोस्पोरस, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एक्सोस्कॉर्पिक। देखो एक पॉइंट आता है बेटा, मैं आपको बता दूं, एक एंडोस्कॉर्पिक होता है, एक एक्सो। तो एंडो, एक्सो, या आपने नाम सुना होगा होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, ये सारे वर्ड हम आपको डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा, while in heterosporous टेरिडोफाइट द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज द एंडोस्पोरिक। और इससे पहले कैसा मिलता था, जिसको हम लोग एक्सोस्पोरिक वर्ड यूज कर सकते हैं। गैमेटोफाइट इज द इनक्लोज बाय स्पोर बॉल। यहां से आप पॉइंट देखिएगा, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडियम, which is produced by multiflagellate एंथ्रोजोइट एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉइंट देखिएगा। मैंने कहा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, पॉइंट समझिएगा। एल्गी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, ब्रायो में भी एंथ्रीडियम, टेरिडो में भी एंथ्रीडियम, बट जिम्नो में एंथ्रीडियम नहीं, ना एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडियम होता है। तो आप पॉइंट, मैं स्पेशली बात टेरिडोफाइट्स पे कर रहा हूं, तो टेरिडोफाइट्स पे मैं आपको बता रहा हूं कि टेरिडोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं। और टेरिडोफाइट से पहले जो ब्रायोफाइट्स था, कंपेरेटिव में अगर देखोगे तो ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम से एक बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड बनता था, उसमें फ्लैजेला का नंबर 2 था। बट धीमे धीमे इवोल्यूशन के दौरान ग्रेजुअली धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब जो एंथ्रोजॉइड मिलते हैं वो बाईफ्लैजेलेट ना मिलके मोर कॉमन मल्टीफ्लैजेलेट मिलते हैं। फिर भी कुछ एक्सेप्शन है, 2 ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें एंथ्रोजॉइड बाईफ्लैजेलेट मिलता है, जैसे कि देखेंगे एक आपका स्लेजिनेला और दूसरा आपका लाइकोपोडियम। लिखा हुआ है ये बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड प्रेजेंट होते हैं और मल्टीफ्लैजेलेट मोस्ट कॉमन होते हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, हाँ अब लिखा हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, पॉइंट समझिएगा। चाहे वो ब्रायोफाइट फर्स्ट आर्चिगोनिएट होते हैं, मोर एडवांस टाइप की आपकी देखने को मिलती है आर्चिगोनियम।
आगे जाके रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो जाता है। तो टेरिडोफाइट इनमें भी आपकी कुछ जिम्नो में भी आर्चिगोनियम पाई जाती है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको आर्चिगोनियम कहते हैं, विच प्रोड्यूस बाय एग, और पॉइंट समझिएगा, वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं कि भले ही जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं ये ब्रायोफाइट से एडवांस से टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बट फिर भी इनके लिए पानी बहुत जरूरी है, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी है। ऐसा नहीं है, एल्गी में, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एनजीओ सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट अगर आपसे कहा जाए, एक मैंने आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आप योग्य, आप कहीं ना कहीं योग्य, आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं चीजों को, तो आप बहुत आसान से हमारा एक जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना वो कौन सी एल्गी है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कमेंट बॉक्स में जवाब देना। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपसे मैंने। आगे देखिएगा, हाँ, अब लिखा है फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड एंड एग सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब एंथ्रोजॉइड और एग का जब फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। द प्लांट सो क्लियर डिस्टिंक्ट, पॉइंट समझिएगा। फिर देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। एल्गी, ब्रायो, ठीक है ना, एल्गी और ब्रायो। लेकिन यहां तक की बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स आपके हैं और टेरिडोफाइट्स आपके, ध्यान समझना, ब्रायो, टेरिडो, एल्गी, जिम्नो, एनजीओ किसी पर भी क्वेश्चन किया जाता है, बट पॉइंट समझो, यहां पर वर्ड ये लिखा हुआ है कि द प्लांट सो क्लियर डिस्टिंक्ट हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट विजिबल आपको दिखाई देते हैं। लिख देखो, इधर देखिएगा, हेट्रो क्या लिखा हुआ है, हेट्रो, हेट्रो माने क्या होता है, डिफरेंट। स्पोरोफाइट अलग आपको दिखता है डायग्राम में, और गैमेटोफाइट अलग दिख जाता है। और मॉर्फिक मतलब भाई मॉर्फोलॉजिकल आपको विजिबल होता है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट के बगैर गैमेटोफाइट नहीं बन सकता है, गैमेटोफाइट के विदाउट स्पोरोफाइट नहीं बन सकता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट और गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट्स, तो इस तरीके से बोला जाता है। आगे आप देखिएगा कॉमन नाम, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिनके कॉमन नाम पूछे आते हैं। ये आपका स्पाइक मॉस है, देन लिटिल क्लब मॉस, रिसरेक्शन प्लांट। आपसे पूछे आएंगे कि स्पाइक मॉस किसे कहा जाता है, तो स्पाइक मॉस कहा जाता है, ये लिखा हुआ बायोटेक्निकल नाम है, ये कॉमन नेम है, तो ये इधर बायोटेक्निकल नाम इधर आप देखिएगा। स्पाइक मॉस जिसको कहा जाता है वो स्लेजिनेला, और देन लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है स्लेजिनेला को, और रिसरेक्शन प्लांट भी आपका स्लेजिनेला ही होता है, बट जो स्पीसीज है उसका नाम है बेटा लेपिडोफाइला, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्लेजिनेला पिलीफेरा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, है ना। अब आता है और भी इसके कुछ एग्जांपल है। बर्ड नेस्ट मॉस किसे कहा जाता है, एक्चुअली मॉस तो ब्रायोफाइट में पढ़ के आए हम लोग, वो वहां पर प्रीवियस जो वीडियो पढ़ी है वहां पे आप देखो जाके, ये ब्रायोफाइट नहीं है, ये टेरिडोफाइट है, फिर ये मॉस कहता है तो गलत बात है, मॉस नहीं है। तो बर्ड नेस्ट मॉस ये किसे कहा जाता है, स्लेजिनेला लेपिडोफाइला को, या स्लेजिनेला रूपेस्टिस, इसे हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। सजीवनी बूटी किसे कहा जाता है, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ये नीट के लिए ये एग्जाम काफी, नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लिख दिया मैंने। हॉर्सटेल या स्कोरिंग रेसिस किसे कहा जाता है, इक्कीसुटम, ये इसको क्लीनिंग में काम लाते हैं इसको, ठीक है ना। आगे हॉर्सटेल जानते हैं इक्कीसुटम को कहा जाता है। इक्कीसुटम ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं कि इनके जंगल अगर आपस में इनकी जो एपिडर्मिस जो होती है वो अगर आपस में रगड़ कर जाए तो ये समझ लीजिएगा जंगलों में आग लग सकती है। अब बात करते हैं क्लब मॉस लाइकोपोडियम कहा जाता है, लेकिन लिटिल क्लब मॉस किसे कहा जाता है अभी देखिए हम लोग, स्लेजिनेला को। आगे लिखा है मेडन एयर फर्न, ये एडियंटम को कहा जाता है, इसे हम लोग वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। एडियंटम को वॉकिंग फर्न क्यों कहा जाता है, एडियंटम इज नोन एज वॉकिंग फर्न बिकॉज इट प्रोपेगेट थ्रू द लीफ टिप्स। आप जानते हैं जिस तरीके से मैंने कहा था, लीफ के टिप जो होता है, लीफ का जो टिप आपका होता है कभी कभी टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, लेकिन टेंड्रिल ना बोल के वहां हम लीफ टेंड्रिल की बात करते हैं तो पी में देखने को मिलता है। कभी कभी लीफ का जो एपेक्स वाला एरिया होता है, तो लीफ का एपेक्स वाले एरिया से ये आगे प्रोपेगेट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है वॉकिंग फर्न। आगे आप लोग देखेंगे, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ ये सब ऐसा नहीं है डिटेल में बता रहा हूं, ये पीजीटी के लिए है तो डिटेल तो मिलेगा ही, और जो कंटेंट आप टेरिडोफाइट्स के 10 लेक्चर पढ़ोगे
वो कंटेंट एक लेक्चर मिलेगा। ये मैंने आपको पहले ही थंबनेल में ये कमिटमेंट कर दिया, बताया था मैंने कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीजीटी के लिए। लिखा हुआ क्विलबर्ट। क्विलबर्ट किसको कहा जाता है? आइसोटीज। देन बिस्क फर्न किसे कहा जाता है? साइलोटम। ट्री फर्न क्या है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए भी, जिसको हम लोग, ये साइथिया ग्रुप में आता है, इसको एल्सोफिला कहते हैं। ये एल्सोफिला आपका लार्जेस्ट फर्न है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट जिसका नाम एल्सोफिला, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट जिसका नाम एजोला। आगे हम बात करते हैं हे सेंटेड फर्न, इसे ड्राइव टेरिस। देन आपका स्टैग हॉर्न फर्न, इसे कहा जाता है प्लेटिसीरियम। देन फिल्मी फर्न, ये फिल्मी फर्न क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं पीजीटी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है हाइमेनोफाइलम एंड ट्राइकोमोनास। अब आता है फ्लावरिंग फर्न, किसे कहा जाता है? या इसको रॉयल फर्न के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं ओसमुंडा, अभी पढ़ा था एग्जांपल। 4 लीफ फर्न किसे कहा जाता है? या 4 लीफ क्लोवर प्लांट, ये मार्सिलिया आपका होता है। एडर्स टंग फर्न, ये ऑफियोग्लोसम होता है। देन वाटर फर्न पढ़ा था आपने, या यही आपका बायो फर्टिलाइजर में काम आता है भाई। आपने देखा होगा पैडी फील्ड में एजोला का यूज होता है। एजोला की लीफ में एजोली एनाबिना एजोली आपकी साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे आप देखेंगे, हाँ, तो अब आप देखें इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट सही मायने में कहा जाए तो आगे दे रखा है, सारी चीज दे रखी है। तो टेरिडोफाइट का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है मेजर। जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा साइलोफिडा और लाइकोफिडा, सिनोफिडा, देन ट्रोफिडा। लिखा हुआ है देखो, साइलोफिडा ये लिखा हुआ है, साइलोफिडा, लाइकोफिडा, सिनोफिडा, देन ट्रोफिडा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अब बात ये आती है सर टेरिडोफाइट होमोस्फेरस भी होते हैं, हेट्रो भी होते हैं। मोस्टली की बात करते हैं ये आपको होमो होते हैं, बट ये होमो और हेट्रो दो बोथ होते हैं। बट ये होमो होते हैं, ये होमो और हेट्रो ये भी बोथ होते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हैं, ये साइलोटम, देन लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम, और ये सब फर्न के आपका ड्राइव टेरिस एडियंटम और साल्विनिया वगैरह ये सब दे रखे हैं। आगे आप देखें, अब क्या लिखा हुआ है? टीलोम थ्योरी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीलोम थ्योरी क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी एग्जाम के लिए आया हुआ पॉइंट है। दिस थ्योरी प्रपोज बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जिम्बरमान। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all the vascular plant evolved from simple rootless, leafless, dichotomously branch, and लिखा हुआ है ancestral type like राइनिया। एक वर्ड आता है राइनिया। राइनिया एक टेरिडोफाइट्स है, जो कैसा है? फॉसिल टेरिडोफाइट है। और राइनिया एक विलिज भी है, राइनिया एक विलिज भी है। तो बताया जाता है कि जो जितने भी आपके वेस्कुलर जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं, ये कहां से इवॉल्व हुए? तो राइनिया प्लांट से इवॉल्व बताया जा रहा है। आगे आप देखेंगे कि राइनिया का जो क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक पोजीशन इसकी क्या है, वो आपके सामने नजर आ रही है, इसको देखिएगा। इसकी क्लास साइलोफिडा, देन ऑर्डर साइलोप्टेल्स और फैमिली राइनेसी, देन जीनस राइनिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आप लोग देखेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, इसको देख लीजिएगा। हाँ ये आ गया, देखो आगे लिखा था जीनस राइनिया वाज नेम। इसका नेम बेटा कहां से आया? लिखा है ये एक ब्लिस के अकॉर्डिंग दिया गया है। आगे लिखा है, लेकिन आपसे पूछा जाता है दिस प्लांट बट डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है ना। और बाकी मिडिल डेवोनियन एज, भाई साइंटिस्ट का नाम था किडसन एंड लैंग इन 1917। और पॉइंट समझिए, इसके 2 स्पीसीज है जो सबसे कॉमन स्पीसीज है। एक रानिया मेजर, एक रानिया जिससे हम लोग गुआनी के नाम से जानते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी लेंथ भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। बाकी का आगे देखिएगा, इसका कुछ डायग्राम भी दे रखा है, देखिएगा एक मेजर का एक गुआनी का है, दोनों के डायग्राम दे रखे हैं, इसको भी आप देख लेना है, इसको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है, ठीक है ना। आगे आप लोग देखते हैं, जैसे कि ये क्या है? ये राइजोम है। आपको मैं बता दूं, टेरिडोफाइट्स के अंदर कैसी रूट होती है? जिम्नोस्पर्म में रूट्स का टाइप क्या होता है? एंजियोस्पर्म में कैसी रूट होती है? तो आप यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट, एक आप कमेंट बॉक्स में जवाब और दें, क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कि
आप ये बताइए, हालांकि मैं टेरिडोफाइट्स पढ़ा रहा हूं तो आप तो बेसिकली वही आप जवाब दे देंगे, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि यदि अगर जंगलों में आग लग जाए तो वहां पर कौन से प्लांट ग्रो करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो आप बताएंगे हम लोगों को, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसके बाद ये डायग्राम दे रखे, आगे देखो स्लेजिनेला। स्लेजिनेला का सिस्टमेटिक पोजीशन बहुत जरूरी है एज पर नीट के लिए और पीजीटी के लिए। क्लास इसका लाइकोपिडा, ऑर्डर इसका क्या है, स्लेजिनेल्स, और फैमिली स्लेजिनेसी, और जीनस स्लेजिनेला। इसे स्पाइक मॉस, इसे लिटिल क्लब मॉस, देन इसे सजीवनी बूटी या स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, इसे रिसरेक्शन प्लांट। रिसरेक्शन प्लांट किसे कहा जाता है, स्लेजिनेला की जो स्पीसीज है जिसे कहा जाता है लेपिडोफाइला, इस स्पीसीज को रिसरेक्शन प्लांट कहा जाता है। रिसरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये पुनः दोबारा से जीवित हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, इसे रिसरेक्शन प्लांट के नाम से कहा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे बर्ड नेस्ट मॉस, स्लेजिनेला लेपिडोफाइला एंड रूपेस्टिस को कहा जाता है। ये चीजें हम लोग वहां देख चुके थे, बायोटेक्निकल या कॉमन नेम में मैंने बताया था। प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट होती है, विच इज द डिवाइडेड इनटू, क्या लिखा हुआ है, रूट स्टेम लीव्स। पॉइंट समझिएगा, रूट स्टेम लीव्स, आप पॉइंट समझो। पहले एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। एक्चुअली वास्तविकता में अगर कहा जाए तो ब्रायोफाइट में, एल्गी में, लोअर जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट स्टेम लीव्स नहीं, लेकिन रूट लाइक राइजोइड, स्टेम लाइक कॉलॉइड, लीफ लाइक फिल्लॉइड, ऐसे स्ट्रक्चर बनने लगे। बट इस टेरिडोफाइट थोड़ा इवॉल्व आपका ग्रुप है जिसमें रूट स्टेम लीव्स ये आपके प्रेजेंट होने लगे। आगे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट। मैंने आपसे कहा था जब प्लांट्स में 2 टाइप्स के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, तो हेट्रोस्पोरी जो आपका कंडीशन होता है ये आगे सीड हैबिट को लीड करता है। तो वही लिखा है कि हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं ये यही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हेट्रोस्पोरस कंडीशन है तो आगे जाके सीड का फॉर्मेशन होगा और रूडिमेंट्री सीड हैबिट पाई जाती है। टेरिडोफाइट में सीड बनने की शुरुआत पाई जाती है लेकिन सीड नहीं बनते हैं। आगे लिखा है कॉर्न और स्ट्रोबिलस फाउंड, इनमें कौन पाया जाता है। मैं बात करता हूं जैसे कौन किसमें पाया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। ये वर्ड लिखा हुआ है SEC, इस तरीके से याद रखना। स्लेजिनेला, इक्विस्टिटम, इनमें कौन पाया जाता है याद रखना। और साइकस में जब हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ साइकस वाला वर्ड नहीं है, जब जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे तो साइकस में सिर्फ मेल कौन पाया जाता है और साइकस में फीमेल कौन नहीं होता है। तो इन चीजों को, सारी चीजों को हम आपको बताएंगे। आगे देखिएगा एंथ्रोजॉइड, इसका जो एंथ्रोजॉइड होता है या स्पर्म या मेल गैमेट्स आर बाइफ्लैजेलेट। कैसा होता है, बाइफ्लैजेलेट। भाई अभी मैंने कहा था स्लेजिनेला एक ऐसा एग्जांपल है, एक्सेप्शन में आता है कि सभी के अंदर जो एंथ्रोजॉइड होते हैं मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं, बट स्लेजिनेला का जो एंथ्रोजॉइड होता है वो बाइफ्लैजेलेट होता है। इसकी लीव्स जो आपकी होती है डिसिमिलर होती है, एनसीईआरटी सीधा लिखा हुआ है। हेट्रोफिलस होती है, मतलब हेट्रोफिलस का मीन्स क्या होता है भाई, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग। जैसे ट्रेबिकुली एक स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है जो पीजीटी एग्जाम के लिए पूछा जाता है। इलोंगेटेड, जो इलोंगेटेड एंडोडर्मिस आपकी होती है उसको ट्रेबिकुली कहा जाता है। और फाउंड इन द ट्रेबिकुली आर मोस्टली यूनिसेलुलर बट मल्टीसेलुलर, द एक्स्ट्रा सेल्स आइदर कॉमनली फ्रॉम द कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल। ये ट्रेबिकुली जो वर्ड आता है कि ट्रेबिकुली क्या है, ट्रेबिकुली एक प्रकार का आपका एंडोडर्मिस का ही एलोंगेशन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे जाके। इसका ये काफी फिगर काफी इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसको देखिएगा, पढ़ लिया करो आप भी, ठीक है ना। हाँ, टेक्निकल टीम है हमारी भाई। चलो देखो, तो टीएस ऑफ स्टेम ऑफ स्लेजिनेला लिखा हुआ है। हाँ, ये करोसिना एक स्पीसीज है बेटा, इसमें आपका दिखा रखा है। आप पॉइंट समझिएगा, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे ये कहा जाता है डाइस्टिलिक कंडीशन। डाइस्टिलिक कंडीशन किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे स्लेजिनेला की कौन सी स्पीसीज में पाई जाती है। ये इसी तरीके से डाइस्टिलिक कंडीशन को शो कराया गया है। आप देख लीजिएगा, ये जाइलम, देन पेरिसाइकिल है ना आपका, ये फ्लोएम है, ये 2 स्टील नजर आए। तो आप सीधा पॉइंट याद रखेंगे कि स्लेजिनेला की वो कौन सी स्पीसीज है जो डाइस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए। और मैं बोलता जा रहा हूं
कि कहाँ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब लिखा है मॉर्फोलॉजिकली फीचर ऑफ राइजोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। आप देखें किसके बारे में, राइजोफॉर्म। आप एनसीईआरटी निकालेंगे, है ना। आप ये कहें सर मैं तो पीजीटी की तैयारी कर रहा हूं तो एनसीईआरटी क्यों निकालें। आप 11th वाली एनसीईआरटी देखिएगा, उसमें जैसे हनुमान जी की बूटी, संजीवनी बूटी जिसे कहा जाता है, सिलेजिनेला का एग्जाम्पल दे रखा है। और उसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग कि उसमें सिलेजिनेला का एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसका कोई नोमेनक्लेचर नहीं किया गया है, और उस स्ट्रक्चर का नाम राइजोफॉर्म है। और राइजोफॉर्म कुछ साइंटिस्ट इसमें काफी चीज विवादित है। कुछ लोग कहते हैं ये सर रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और कुछ कहते हैं सूट लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या है क्या नहीं है वो स्लाइड में लिखा है। किसी साइंटिस्ट का मानना है कि ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है, और किसी साइंटिस्ट का मानना है ये सूट जैसा स्ट्रक्चर है। और अंतो अंता विवादित छोड़ दिया गया है, ये ना तो रूट है और ना ही सूट है। इस चीज को किन किन साइंटिस्ट ने बताया देखिएगा। अकॉर्डिंग टू बॉन टिकमान, राइजोफॉर्म आर द रूट बिकॉज, उन्होंने ये कहा, एक साइंटिस्ट थे बॉन टिकमान, इन्होंने ये कहा कि राइजोफॉर्म एक प्रकार का रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो किसके बेस पे कहा, ये कहा कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, एक सूट का मूवमेंट, एक रूट का मूवमेंट होता है। रूट जो आपकी होती है, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, देन पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होती है। भाई आपको पता रूट तो हमेशा ग्रेविटी के लिए है ना, वाटर के लिए, तो रूट पॉजिटिव हाइड्रो और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है, और सूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। तो यहाँ आप पॉइंट समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैंने आपसे कहा कि ये जो राइजोफॉर्म है, ये इन्होंने बताया कि दे आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, इसलिए इन्होंने ये कहा कि शायद रूट होगा। और इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बोला कि दे हैव नो लीफ, इनमें कोई पत्ती लीव्स नहीं पाई जाती है। और जबकि सेकंड साइंटिस्ट आए, अकॉर्डिंग टू आपका पिफर, राइजोफॉर्म आर द स्टेम। बताओ भाई, ये स्टेम बोलने लगे उसको, क्यों, किसके बेस पर बोला, पॉइंट समझिएगा। दे आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे कहा मैंने कि जो सूट होता है, जो सूट होता है, या भाई एनाटोमी में आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं लेक्चर को लेके आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। जो सूट एयर होते हैं, सूट एयर कैसे होते हैं, एक्सोजीनस ओरिजिन के। और रूट में बात करेंगे, जो लेटरल रूट होती हैं, वो अगर आप एनाटोमी पढ़ेंगे तो आप पेरिसाइकिल से उनका ओरिजिन होता है, तो वो कैसा हुआ, जो अंदर से निकलती है तो वो एंडोजीनस, बाहर से निकलती है एक्सोजीनस। तो ये वर्ड क्या है कि जब उन्होंने ये कहा कि ये जो राइजोफॉर्म स्ट्रक्चर ये तो एक्सोजीनस है, भाई एक्सोजीनस का मीन्स ही होता है ये तो कहीं ना कहीं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा पॉइंट, दे आर डेवलप ऑफ रूट कैप एंड रूट एयर, दे आर डिवर्ड, सॉरी डिवर्ड लिखा हुआ है। डिवर्ड का मतलब कि ना ही तो इसमें अगर रूट है तो इसमें रूट कैप मिलना चाहिए, और इसमें रूट एयर मिलना चाहिए, ना ही तो इसमें रूट कैप है ना ही इसमें रूट एयर है। तो ये कंफर्म है, पॉइंट समझिएगा कि ये रूट है नहीं। तो इस तरीके से विवादित। लेकिन नेक्स्ट साइंटिस्ट है अकॉर्डिंग टू बॉबर एंड गोएबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जिम्नोस्पर्मेन साइंटिस्ट के बारे में आपको पता चलेगा कि ये गोएबल कौन है। तो अकॉर्डिंग टू बॉबर एंड गोएबल, इन्होंने क्या कहा कि राइजोफॉर्म आर द नाइदर रूट्स नॉर शूट्स बट इट इज ऑर्गन सुई जनरेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गन। उन्होंने बोल दिया कि राइजोफॉर्म, जो साइंटिस्ट थे बेटा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बॉबर एंड गोएबल, इन्होंने ये वर्ड बेटा बोला कि एक सेकंड को पानी पी लो बेटा। हाँ देखो, तो मैंने आपसे कहा कि अकॉर्डिंग टू बॉबर एंड गोएबल, इन्होंने ये कहा कि ना तो राइजोफॉर्म रूट है और ना ही सूट है। तो ये ऑर्गन कैसा है, सुई जनरेशन ऑर्गन है। आप देखिएगा क्या लिखा है, एक वर्ड आता है लिग्यूल। लिग्यूल वर्ड बेटा टंग के लिए, लीफ के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है, कौन समझेंगे। लिग्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास लिग्योब्लास्टिडा। आप पॉइंट समझिएगा, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट ये आपका टर्म है पीजीटी के लिए। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। The function of liquid is not known, but it is
सेट टू द एब्जॉर्ब वाटर, ये क्या करता है, आगे इसका डायग्राम भी दिखाया गया है, लिखा बीएस ऑफ लिग्यूल, लिग्यूल का डायग्राम देखेंगे। ग्लॉसोपोडियल शीथ क्या होता है, ग्लॉसोपोडियम स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारे पॉइंट लिखो। इसको हम लोग बॉडी ऑफ लिग्यूल बोलते हैं। तो सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा डिटेल में, तभी पीजीटी के लिए ये भाई, पीजीटी के लिए तैयारी करें तो कंटेंट तो भाई डिटेल में देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। आगे देखेंगे 21 एटम का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है भाई, जो गोल्ड का इंडिकेटर है, सोने को 21 एटम वहां पाया जाता है। आप कहोगे सर हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलता है भाई, जहां पर ये गोल्ड को एक्यूमुलेट करता है। क्लास इसका क्या है, क्लास इसका साइनोप्सिडा है, ऑर्डर इसका इक्विस्टेल्स है, फैमिली इक्विस्टेसी है, जीनस इसका इक्विस्टम है। पॉइंट समझिएगा, इक्विस्टम को आल्सो नोन एज द हॉर्स टेल, मैंने पहले बताया था। और लिखा आल्सो नोन एज स्कोरिंग रेसिस, दैट ये गोल्ड को इकट्ठा करता है। फ्रॉम कौन सी स्पीसीज करती है वो भी याद रखना है, इक्विस्टम अर्बेंस, और ये होमोस्पोरा टेरिडोफाइट है। देन आप पॉइंट्स यहाँ पर देखिएगा, स्पष्ट रूप से देखो क्या लिखा हुआ है, नोड और इंटरनोड जो आपके होते हैं इसमें पाए जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखते हैं। आप डायग्राम एनसीईआरटी निकालेंगे अगर तब भी आपको मिल जाएगा। आगे देखिएगा, रिज एंड फरो फाउंड इन स्टेम ऑफ इक्विस्टम प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिल विच इज द डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। और कौन स्टोबलाइज फाउंड, इनमें कौन पाया जाता है, मैंने आपको बताया था बेटा कि SEC सेलेजिनेला इक्विस्टम, इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एग्रीगेट होके कौन या स्टोबलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इक्विस्टम में भी कौन पाया जाता है। आगे आप लोग देखेंगे, हाँ आप दे रखा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, इक्विस्टम आर फाउंड इन द ऑल हैबिटेट एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जब भी वर्ड आता है कि इक्विस्टम हर संभव स्थान पे मिलता है, हर जगह पाया जाता है, लेकिन आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर इक्विस्टम नहीं पाया जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि ऐसा भाई वहां के हैबिटेट में क्या ऐसा डिफरेंट है जो वहां इक्विस्टम नहीं मिलता। आगे देखिएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम फाउंड इन द इक्विस्टम जो आपका होता है इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ा है तो वो समझ पा रहे होंगे। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने आपसे जितने क्वेश्चन किए उन सभी से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये जो पीजीटी के लिए पूछा हुआ पॉइंट है और फिर भी पूछा, वेलिकुलर एंड कैरिनल कैनाल, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये दोनों, फाउंड इन द इक्विस्टम। आपसे कहा जाएगा एक पूछा जाएगा बेटा कि वेलिकुलर एंड बेटा कैरिनल कैनाल जो आपकी होती है, दो कैनाल किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे इक्विस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब एक्टोफिलिक और साइफोनोस्टील, अब मैं बात करता हूं स्टीलर सिस्टम। फर्स्ट टाइम बात करेंगे तो टेरिडोफाइट्स के लिए दिया गया था, तो टेरिडोफाइट्स से आगे आपकी काफी स्टील देखी जाती है। अगर आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज स्टील क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे भाई, आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आपको स्टील नहीं पता है, स्टील क्या है, सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द डाइकोट स्टेम इन विच सराउंड बाई जनरल कॉर्टेक्स इज नोन एज स्टील। तो स्टील, टाइप ऑफ स्टील, स्टीलर थ्योरी, ये काफी पॉइंट्स बनते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंथ्रोजोइड और स्पर्म या मेल गैमेट्स आर मल्टीफ्लैजेलेट। मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट में जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं, बट सेलेजिनेला बाइफ्लैजेलेट। इन ए मैच्योर आर्चिगोनियम जो आपकी होती है, इक्विस्टम हेयर इज ए लिखा हुआ है ग्लोबुलर एग, इसमें एग कैसा मिलता है, ग्लोबुलर, और इसमें एक वेंटर कैनाल सेल और 2 नेक कैनाल सेल। याद रखो, अब आपसे हम कहेंगे नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन ब्रायोफाइट में नेक कैनाल सेल कितनी पाई जाती है। तो डिफरेंस बिटवीन ब्रायो एंड टेरिडो कंपैरेटिव में देखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल कितनी मिलती है ब्रायोफाइट में। अभी मैंने वर्ड यूज किया था कि आपसे कहा था एक कैनाल, मैंने वर्ड यूज किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखो लिखा हुआ है, ये आपका है वेलिकुलर कैनाल, ये देखो वेलिकुलर कैनाल, और ये आपका यहाँ पर लिखा है कैरिनल कैनाल। तो पॉइंट समझिएगा, ये आपका जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो एरिया है, ये एरिया
ये कॉर्टेक्स का एरिया। आपसे कहा जाता है कि जो वेलिकुलर केनाल जो पाई जाती है ये कहाँ मिलती है, ये कॉर्टेक्स में मिलती है। आपसे कहा जाता है कैरिनल केनाल की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कैरिनल केनाल फाउंड इन वेस्कुलर बंडल। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो लिखा हुआ है कि वेलिकुलर केनाल ये पाई जाती है कॉर्टेक्स रीजन में, और कैरिनल केनाल पाई जाती है वेस्कुलर बंडल में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप समझिएगा आगे। हाँ, आप देखिए एक रिमार्क लिखा हुआ है, इलेटर आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर इन हेल्प इन द डिस्पर्सन ऑफ स्पोर। मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, स्पोर के डिस्पर्सल के लिए, स्पोर के डिस्पर्सल के लिए, जैसे आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, आप पिछला मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड आपको जो प्रीवियस वाला मिला होगा, तो यदि आपने अगर उसको नहीं देखा तो मैं अगर क्वेश्चन उसके भी कर देता हूं तो आप नहीं बता पा रहे। भैया आप बताइए, लिवर बर्ड, मॉसिस में लिवर बर्ड और उसके बाद हॉर्न बर्ड और आपका मॉसिस, तो लिवर बर्ड, हॉर्न बर्ड और मॉसिस तीनों के अंतर्गत, तीनों क्लास के अंतर्गत स्पोर का डिस्पर्सल किस किस के थ्रू होता है, ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन 3 कर चुके हैं हम अभी तक। अब आगे देखिएगा, ये हालांकि स्पोर विद इलेटर का थोड़ा डायग्राम शो कराया गया है, चीजों को आप समझिएगा। हाँ, अब बात करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ऑफियोग्लोसम। ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफियोग्लोसम क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जिस टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं उस टेरिडोफाइट्स का नाम है ऑफियोग्लोसम टेरिडोफाइट्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होता है, इसकी क्लास का नाम ये है, जैसे यू स्पोरेंजियोप्सिडा के नाम से जानते हैं, ऑर्डर इसका ऑफियोग्लोसेल्स है और फैमिली इसकी ऑफियोग्लोसी है, दैट जीनस इसका ऑफियोग्लोसम है, और ये एक प्रकार का होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, ठीक है ना। कॉमनली नॉन एज, इसको क्या बोला जाता है वो आपको मैंने बताया था कॉमन बायोटेक्निकल नाम में। और बिकॉज शेप ऑफ लीफ लाइक ये लेमिना के समान होता है। अगर आपसे कहा जाता है ऑफियो वर्ड, ऑफियोलॉजी क्या होता है, स्नेक की स्टडी को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। तो इन चीजों को आप भाई सब समझना पड़ेगा, सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग तो ठीक करना पड़ेगा। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जो रूट, स्टेम। अब बात आती है कि स्टेम, पॉइंट समझिएगा। अगर आपसे कहा जाता है टेरिडोफाइट का स्टेम कैसा मिलता है, तो इसमें अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैसा स्टेम? अंडरग्राउंड। अगर आपने कहा सर ये अंडरग्राउंड वर्ड कहां से आ गया, तो पॉइंट समझो, राइजोम वर्ड लिखा हुआ है, तो राइजोम में आप जानते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जिसमें मैंने कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद बताया था आपको। भाई इंग्लिश में कहा जाए तो उसमें मैंने आपको बोला था जैसे कि आपका कंद ट्यूबर है, राइजोम है, कॉर्म है, बल्ब है, उन चीजों को मैंने आपको बताया था। तो टेरिडोफाइट के अंदर जो स्टेम मिलता है ये अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है, जिसे हम लोग राइजोम्स के नाम से जानते हैं। आगे आप देखेंगे एंथ्रोजॉइट स्पर्म्स मेल गैमेट्स आर मल्टीफ्लेजेट, वही बात है बार बार, मल्टीफ्लेजेट मोर कॉमन होता है, लेस कॉमन बाइफ्लेजेट एस स्लेजिनेला। इट इज द कॉस्मोपॉलिटन प्लांट, ये हर जगह पाए जाते हैं, लिखा है वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और द कॉमन स्पीसीज ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम की 3 कॉमन स्पीसीज है, एक ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, बट लिखा हुआ देखो, एक ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, एक ऑफियोग्लोसम पेंडुलम, एक आपका वल्गेटम। तो लेकिन किस, यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है, तुमने तो कह दिया सर ऑफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट ऑफियोग्लोसम की 3 स्पीसीज दे रखी है, किस स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे ज्यादा होते हैं, तो वो आप याद रखेंगे। देखो लिखा हुआ है द मैक्सिमम क्रोमोसोम या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। इसमें और कितने पाए जाते हैं? 1262। और कभी कभी अगर 60 भी लिखा हो तो कोई बहुत बड़ी यहाँ कोई तोफ नहीं गिर रही है कि चलो भाई बहुत बड़ी समस्या आ गई है, आगे पीछे 1-2 चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसका थोड़ा डायग्राम उन्होंने दिखाया है, सारी तीनों स्पीसीज जो बल्गेटम और रेटिकुलेटम, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ी है, ये डायग्राम दे रखा है इसका, है ना। तो पीजीटी वालों के लिए ये भाई ये जरूरी है। अब ये लिखा है कि सर अभी तो पीजीटी लिखा था, मैंने आपको बताया जो आप 10 घंटे में नहीं पढ़ सकते वो ये 1.5 घंटे में आपको कंटेंट मिलेगा, 1.5-2 घंटे में आपको मिल जाएगा, काफी अच्छा कंटेंट है। और नीट के लिए काफी हाथ से आप देखिएगा। अब नीट वाले बच्चे प्रॉपर अब
अलर्ट हो जाए इस स्लाइड से, क्योंकि लिखा हुआ है नीट टेरिडोफाइट्स। तो मैंने पीजीटी और नीट के लिए दोनों के लिए एक साथ उसको हमने इंक्लूड किया है, ताकि पीजीटी वालों को लोअर एनसीईआरटी के रिगार्डिंग सारी चीजें पढ़ने को मिल जाए, और जो नीट वाले बच्चे वो यहाँ से उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। देखो यहाँ से किस तरीके से, यहाँ से जो उसका कंटेंट दे रखा है उसका सारा कंसेप्ट एज पर नीट मिलेगा आपको देखने के लिए। देखिएगा नीट टेरिडोफाइट्स के लिए आप देखिएगा बेटा, टेरोन बर्ड का मीन्स होता है फेदर लाइक, फेदर जानते हैं, पंख से बोला जाता है, तो फाइटा फॉर प्लांट होता है। अब इसका क्लासी हम बात करते हैं कि डिवीजन, प्लांट में डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है, एनिमल में इसको फाइलम बोलते हैं। तो टेरिडोफाइटा डिवीजन इसका टेरिडोफाइटा, स्टडी टेरिडोलॉजी है, और टर्म जो आपका टेरिडोफाइटा है भाई हेकल ने दिया है, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। ये बॉबर थे, कौन थे? बॉबर। और इंडिया के टेरिडोलॉजी के फादर कौन थे? एसएस बीर। तो ये भी आप याद रखेंगे। सबसे छोटा टेरिडोफाइट नाम उसका एजोला है, सबसे लार्जेस्ट टेरिडोफाइट नाम उसका एल्सोफिला साइथिया है। देन आगे भी आप समझेंगे चीजों को। लिखा है एनाबीना अजोली, हिंदी में लिख दिया इसीलिए समझ जाए आप लोग। एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एजोला फर्न के साथ, सबसे स्मॉलेस्ट फर्न, इसके साथ जुड़ जाता है, जो फर्टिलाइजर के तौर से काम करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप समझ लेना। अब टेरिडोफाइट के यूनिक कैरेक्टर क्या है? टेरिडोफाइट्स के जो यूनिक कैरेक्टर लिखा है, ये फर्स्ट ट्रेचियोफाइट है। पहली बार जाइलम और फ्लोम का विकास हुआ तो ट्रेचियोफाइट। ब्रायो एल्गी ए ट्रेचियोफाइटा, क्योंकि उनमें जाइलम फ्लोम नहीं है। ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है और ये हाईएस्ट क्रिप्टोगैम। इसके बाद सीड मिलेगा, यहां तक ही सीड नहीं पाया जाता है। और ये लिखा वेस्कुलर मतलब जाइलम फ्लोम मिलेगा। एम्फीबियंस मतलब पानी पर फिर भी डिपेंडेंट है। प्लांट्स ऑफ किंगडम, क्योंकि इसमें वाटर इज एसेंशियल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। आगे लिखा है टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसको बॉटनिकल स्नेक स्लेजिनेला को कहा जाता है। सारी चीजों को देखेगा आप, काफी स्पीड में चले, कुछ कंटेंट पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट की फोर क्लासेस होती है, जिनको हम लोग बेटा पढ़ते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और सिनोप्सिडा, देन आपका ड्रॉप्सिडा। अगर आपने कहा कि सर इसकी कोई ट्रिक निमोनिक बता दो तो थोड़ा हमें याद रहेगा, तो चलो मैं आपको निमोनिक भी बता देता हूं भाई, देखिएगा ध्यान से। ये लिखा है सी, ये लिखा है लाई, सिर्फ तेरी, क्या पेंट, पॉइंट समझ लीजिएगा। अगर मैंने ये कहा, अगर आपके बड़े भाई की शादी है सपोज दैट, ठीक है ना, और बड़े भाई से आप उसकी बड़े भाई की भाई बात नहीं मानते आप, तो बड़े भाई ने क्या कर दिया, सी लाई सिर्फ तेरी पेंट, उन्होंने सिर्फ पेंट सिलवा दी। सी से साइलोप्सिडा, इसको पी साइलेंट है, साइलोप्सिडा पढ़ा जाता है। लाई से लाइकोप्सिडा, और सिर्फ से सिनोप्सिडा, और तेरी से ट्रॉप्सिडा, और पेंट से खुद टेरिडोफाइट। ये लिखा है टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइट की ट्रिक्स है, इन चीजों को आप समझ लेना। एक्वाटिक के एग्जांपल मैंने साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया आपको बताया। इसे हम लोग, ये एजोला स्मॉलेस्ट होता है और एल्सोफिला सबसे लार्जेस्ट होता है, साइथिया ग्रुप में आता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी वाले भी यहाँ से देख सकते हैं सारे एग्जांपल। ये बहुत बिंदास ट्रिक मैंने आपको ये भाई काफी चीजें बहुत अच्छी से मैंने डिजाइन की है, आप उनको देखेंगे और इनका फुल एंजॉय करेंगे भाई, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। लिखा है देखो, एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट, सभी टेरिडोफाइट्स का आप एग्जाम्पल केवल विद द हेल्प ऑफ एक सिंगल ट्रिक से सारे एग्जाम्पल याद कर सकते। देखिएगा, जैसे कि मैंने ये कहा कि एक किसी का लिखा हुआ है, जैसे किसी का छोटा भाई है, वो छोटा भाई कह रहा है अपनी सिस्टर से कि दीदी मुझे पढ़ा, तो उसका नाम सिस्टर का रानू हो सकता है, तो रानू प्लीज मुझे पढ़ा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रानू प्लीज मुझे पढ़ा। आर से आपका देखिएगा ध्यान से, काफी चीजें मैं बहुत अच्छे से ये ट्रिक डिजाइन की है, और आपका ये है कि आप अगर उसको तैयार भी नहीं कर सकते तो ये भाई आपकी गलती है। आर फॉर राइनिया, ठीक है, जो कैसा है, फॉसिल प्लांट है, जो अब नहीं मिलता है। पी फॉर साइलोटम, एल फॉर लाइकोपोडियम, और ई फॉर एक्कीसिटम, ए फॉर एजोला, एस फॉर साल्विनिया, और एस फॉर स्लेजिनेला, और एम फॉर मार्सिलिया, और पी फॉर टेरिस, देन ए फॉर एडियंटम, जिसे वॉकिंग फर्न कहते हैं, और ए फॉर, यहाँ तो लिख दिया, चलो आगे देख लेंगे, डी फॉर ट्राइप्टेरिस, एच फॉर हॉर्नियोफाइटोन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पीजीटी के लिए है। तो दो लिविंग फॉसिल्स, दो फॉसिल प्लांट है, एक राइनिया और एक आपका लिखा हुआ है
जैसे हम लोग हॉर्नियोफाइटोन कहते हैं, और ए फॉर एल्सोफिला जो सबसे लार्जेस्ट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए। अगर आप अभी तैयार नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके लिए। काफी अच्छे एग्जाम्पल है ये, और सारे एग्जाम्पल एक ट्रिक में मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। सारी चीजें मैंने इंक्लूड की जितने भी आपका एज पर नीट और पीजीटी के लिए जो भी एग्जाम्पल बनते हैं। लेकिन रानू प्लीज मुझे पढ़ा, सारे एग्जाम्पल है। आर फॉर राइनिया, पी फॉर साइलोटम, एल फॉर लाइकोपोडियम, ई फॉर एक्यूसिटम, ए फॉर एजोला, एस फॉर साल्विनिया, देन सेलेजिनेला, एम फॉर मार्सिलिया, पी फॉर टेरिस, ए फॉर एडियंटम, डी फॉर ड्राइप्टर, एच फॉर ऑर्नियोफाइटोन, ए फॉर आपका एल्सोफिला। तो सारी चीजों को आप याद रखेंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरिडोफाइट, बेटा ये मैंने आपको पहले बताया ब्रायोफाइट से ये मोर एडवांस है। और फर्स्ट प्लांट इवोल्यूशनरी टू बी स्पोरोफिटिक, ये पहली बार इनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इसमें डोमिनेट हुई है। आगे देखिए मेन कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्या कैरेक्टर है, ये हैबिटेट इनका क्या है, ये कूल डैम्प सैडी ऐसे प्लांट जो छायादार स्थान पर पाए जाते हैं इसको फाइट कहते हैं। और सम सैंडी सॉइल प्लांट बाय जीरो फिटिंग नेचर मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था सेलेजिनेला एक्यूसिटम पढ़ा चुका हूं मैं पहले से। एक्वाटिक में साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया सेम से बताया था मैंने कि मोस्ट ऑफ द हर्बेसियस और नॉन वुडी स्टेम इसमें पाई जाती है। आगे आप देखो प्लांट बॉडी इनकी क्या होती है, प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक डोमिनेंट फेज आपका होता है, और जो डिफरेंस होता है बेटा ट्रू रूट स्टेम ऑफ लीफ में, है ना। इन चीजों को पॉइंट समझो। और रूट कैसे होती है ध्यान समझो, टेरिडोफाइट्स में एडवेंटियस रूट, जिम्नोस्पर्म में टैप रूट, और एंजियोस्पर्म में टैप रूट। पॉइंट समझो, एंजियोस्पर्म में टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट, तीनों रूट पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रोथैलस की बात करते हैं। इस टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट फेज आपका, और गैमेटोफिटिक रिड्यूस और इनकॉन्स्पिकुअस होता है। बट एक ग्रीन होता है फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है। मैं पहला पॉइंट बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या मैंने ये कहा, ये लिखा गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक जो आपका है पॉइंट समझो, एल्गी में और ब्रायोफाइट में और जिम्नो में और एंजियोस्पर्म में, इन सभी में पॉइंट समझिएगा, चाहे वो एल्गी ब्रायो हो या फिर आपका जिम्नो और एंजियो, सभी में ये कैसा होता है पॉइंट समझिए। लिखा है कैसा, ये लिखा इनडिपेंडेंट। ओनली एक बात, टेरिडोफाइट एक ऐसी क्लास है जिनमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रोथैलस बनता है। बाकी चाहे एल्गी हो या ब्रायो हो या जिम्नो हो या एंजियो, सभी में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। विदाउट स्पोरोफाइट के गैमेटोफाइट नहीं बन सकता है, ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा। बट टेरिडोफाइट ओनली एकमात्र ऐसा डिवीजन है जिसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। काफी मैं फोर्सफुली इसको बता रहा हूं, तब भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वही प्रॉब्लम ही है। वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोम क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में ये वाटर कंडक्शन करता है, फ्लोम का ये ऑर्गेनिक फूड का कंडक्शन होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। वेसल एब्सेंट होता है, कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, सारी चीजें आगे बता के आए। इसका कैम्बियम जब एब्सेंट है तो बेटा इसमें सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होगी। और पत्ती इसकी लीव्स टू टाइप्स की होती हैं, अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग देखिएगा। वैसे तो मैंने बोला था सबसे छोटी पत्तियां पाई जाती है स्लेजिनेला में, बड़ी पाई जाती है एडियंटम फर्न में पाई जाती है। बट अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग में पत्तियां इसकी टू टाइप्स की होती है, एक कैटाफिल्स होती है और एक आपकी होती है जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। कैटाफिल को हम लोग ट्रोपोफिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वेजिटेटिव और ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ होती है, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। जब ये फोटोसिंथेसिस और ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है तो इनको हम लोग स्पोरोफिल और रिप्रोडक्टिव लीव्स के नाम से जानते हैं। और यही आगे जाके क्या करेगी, अभी आगे आप देखते जाइएगा इसको। अब स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल और मैक्रो। माइक्रो आपको मैंने बताया था छोटी पत्तियां सेलेजिनेला, बड़ी आपकी फर्न एडियंटम में मिलती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही तो आगे आप पॉइंट देखिएगा। कौन स्ट्रक्चर, ये काफी इवोल्यूशन का आधार है इसमें। कौन या स्ट्रोबिलाई जब स्पोरोफिल एग्रीगेट कर जाते हैं और फॉर्म करके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम लोग कौन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं।
और ये पाया जाता है स्लेजिनेला और इक्विशिटम में। हमने पहले ही बताया था SEC, स्लेजिनेला इक्विशिटम में C मतलब कौन पाया जाता है, और साइकस में फीमेल कौन नहीं मिलता है, और पाइनस में मेल फीमेल दोनों एक ही में होता है। साइकस डायोसियस का एग्जांपल है। सारी चीजों को आप देखिएगा। आगे दे रखा है, देखो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, ये मैंने आपको बताया था, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट, ये सारी चीजें बता चुका हूं। ये आपका ओरिजिन, ये फर्न में आपका ओनली वन सेल, और आपका इधर फ्लेजिनेला में आपका मिलता है एक ग्रुप ऑफ सेल या मोर देन सेल्स। तो सारी चीजें मैंने ये आपको पहले से बता रखी है। आगे देखेंगे टाइप ऑफ स्पोर, टू टाइप्स के होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, ये भी चीजें मैंने आपको बता दी। ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो होमोस्पोरस, और टू टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं, जैसे कि एक माइक्रोस्पोर एक आपका मैक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनाएगा आगे जाके बेटा, बात करेंगे मेल के लिए वर्ड यूज करते हैं, और ये आपका होता है ये फीमेल, ये हम एग की बात करते हैं। अब ये लिखा एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस एंड एग्जांपल ऑफ हेट्रोस्पोरस। मैंने यहाँ ट्रिक गलत किया है बेटा, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। लिखा हुआ मास, मास से एम से मार्सिलिया, ए से एनोला, एस से साल्विनिया, एस से सेरिनेला, और इधर डिस्टिंग लर्निंग प्रोग्राम अबेशम, ड्राइव टेरिस, लाइकोपोडियम, टेरिस, एडियंटम, D फॉर डिस्टिंग, L फॉर लर्निंग, और P फॉर प्रोग्राम, देन A फॉर अबेशम। तो सारी चीजें ट्रिक के थ्रू ये सब लास्ट में ऐड कर दी, आप सारी चीजों को तैयार कर सकते हैं। नोट क्या है, ऑल एल्गी, ऑल ब्रायो आर होमोस्पोरस, और ऑल जिम्नो, ऑल एंजियो आर हेट्रोस्पोरस, बट टेरिडोफाइट्स हेट्रो होमो दोनों स्पोर पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, देखा है, टेरिडोफाइट्स में होमो प्लस हेट्रो दोनों कंडीशन पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन ऑन गेमेटोफाइट एक मेल सेक्स ऑर्गन, देन आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं। ठीक है ना, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड या मेल गैमेट स्पर्म, आर्चिगोनियम से एग या फिर oospore की बात करेंगे हम लोग। ये आपका बाहर मैंने बताया था, यहाँ डायग्राम में शो करता है काफी। देखो ये आपका लेस कॉमन होता है, बाइफ्लैजिलेट लेस कॉमन और मल्टीफ्लैजिलेट मोर कॉमन होता है। तो सारी चीजों को आप देखेंगे, जो मल्टीफ्लैजिलेट होता है आपका, मल्टीफ्लैजिलेट मोर कॉमन, वो आपका लेस कॉमन होता है। तो इन चीजों को आप देखिए। ठीक है ना, मैंने बताया भी था। आगे देखिएगा फीमेल सेक्स, और इन्होंने मेल के बाद फीमेल का जिक्र किया है। फीमेल बेटा वेंटर, ठीक है ना, और एनसीसी, वन एग सेल प्लस वन वेंटर कैनाल सेल, ये मिला के वेंटर बनता है। एनसीसी नेक कैनाल सेल 1 to 14, वन नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती है ड्राइव टेरिस में, 14 नंबर होता है लाइकोपोडियम में। सारी चीजों को, ये काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है, नहीं रख पाए तो फिर काम कहीं ना कहीं तमाम हो जाएगा। कीमोटैक्टिक मूवमेंट, हालांकि मेल जब एंथ्रोजॉइड की बात करते हैं ये आर्चिगोनियम में कैसे प्रवेश करता है, तो वहां एक मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम लोग केमिकल के थ्रू मूवमेंट होता है, उस केमिकल का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। कौन सा वो केमिकल है जिस केमिकल के कारण जो मेल गैमेट आपका होता है वो वाटर के थ्रू अपॉइंट, और देखो एक और आप कमेंट बॉक्स में एक और आप आंसर देंगे, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, इन सभी के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन का टाइप क्या होता है, और जिम्नो एंजियो फर्टिलाइजेशन का टाइप क्या होता है। ठीक है ना, हिंट मैंने आपको दे दी है, एक में क्या वाटर के थ्रू, एक में पॉलन ट्यूब के थ्रू, तो फिर उस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, हिंट भी दे दिया मैंने आपको। अच्छा लिखा भी है, हालांकि कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिएगा, लिखा हुआ है जूआइडोगेमी, और बाकी का आप याद रखना। ठीक है ना, तो वाटर इसका एसेंशियल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। जाइगोट फॉर्म करेंगे बेटा, जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होती है, और स्पोर फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट की बात करते हैं। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 2 टाइप्स का होता है, एक तो आपका होलोब्लास्टिक, एक आपका मीरोब्लास्टिक। जब कंप्लीट जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो तो होलोब्लास्टिक, जब जाइगोट का आधा पार्ट एम्ब्रियो बनाएगा, आधा पार्ट सस्पेंसर सेल बनाएगा, तो उसको मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। और मीरोब्लास्ट डेवलपमेंट होता है, यही तो आगे जाके एडवांस फीचर बन जाता है, तो आप देखेंगे। तो मीरोब्लास्ट एज सीन स्लेजिनेला
और ये आपका फर्न में पाया जाता है, देन इक्विस्टम में भी लिखा हुआ है। आगे आपको लिखा है सेक्सुअल प्रोडक्शन आपका ओनली oogamous टाइप का प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन सबसे एडवांस जो होता है, प्रकृति को एडवांस चीजें पसंद है, तो आगे जाके एडवांस ही सिलेक्ट होती चली जा रही है, तो आपका oogamous टाइप का हो गया। आगे लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइफ साइकिल पढ़ना है। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल होमो और हेटेरो दो होती है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो आपका होता है, इसमें आपका स्पोरोफिल्स या कौन पाया जाता है, जिसमें स्पोरेंजिया में आपकी स्पोर मदर सेल, जैसे हम लोगों ने एम्ब्रायोलॉजी पढ़ा था, तो बाकी मैंने आपसे कहा था कि लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि लाइफ साइकिल जो आपकी होती है, जैसे कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सभी की लाइफ साइकिल होती है। जिनमें हम टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो टेरिडोफाइट टू टाइप के होते हैं, एक होमोस्पोरस, एक आपका हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस जो आपके टेरिडोफाइट होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसे शुरुआत होती है? होमो का मतलब सेम टाइप के, हेटेरो का मतलब डिफरेंट टाइप के, ये होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले बेटा स्पोरोफाइट डोमिनेट जानते हैं टेरिडोफाइट में तो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की जब बात कर रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट में ये किसकी है? होमोस्पोरस। सबसे पहले बात करते हैं ये इस आपका स्पोरोफाइट से आपका स्पोरोफिल्स या कौन की बात करते हैं। कौन में आपका स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल से आपका स्पोर, और स्पोर के जर्मिनेशन से लिखा है ये ऑल टाइप के, कैसे? जब सेम टाइप के होते हैं सभी, तो उसको होमोस्पोरस बोलते हैं। आगे आपका स्पोर के जर्मिनेशन से आपका बनता है गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट्स पर आप जानते हैं गेमेटोफाइट किसे कहते हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइट। तो टू टाइप्स के गैमेट, जब सेम आपका होता है तो सेम में आप याद रखेंगे, डिफरेंट होता है तो डिफरेंट में क्या है? तो आप देखेंगे एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, ये आपका एंथ्रोजॉइड, देन एग, ये आपका इस तरीके से यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन होगा, लिखा हुआ फर्टिलाइजेशन, इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लिख दिया जुआइडोगेमी। और जो जाइगोट आपका है, इसमें माइटोसिस के दौरान जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट से स्पोरोफाइट बनता है। तो ये इसकी एक लाइफ साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना। इसके बाद पॉइंट देखिएगा आप, ये आपका फर्स्ट शेयर ऑफ स्पोरोफाइट है। तो जाइगोट आप जानते हैं बेटा, आपने जूलॉजी में भी पढ़ा होगा, जाइगोट से लाइफ की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है। तो जाइगोट फर्स्ट सेल थी। लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस, उसमें इसमें कोई डिफरेंट नहीं, थोड़ी चीजें हैं। ये स्पोरोफाइट है, इससे टू टाइप के स्पोर बनेंगे, बाद सेम टाइप के थे, माइक्रो देन मैक्रो, और इनसे आपका माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो से आपका स्पोर मदर सेल, ये आपके मैक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा आपका मेगास्पोर, यहाँ से आपके बनेंगे माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर से आगे जाके आर्चिगोनियम, और यहाँ से बात करते हैं माइक्रोस्पोर, तो आपका माइक्रोस्पोर से देखने को मिलेगा मेल गैमेटोफाइट, आगे एंथ्रीडियम, देन आपका एंथ्रोजॉइड, और ये आपका एग है, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपका जाइगोट माइटोसिस के दौरान एम्ब्रियो फॉर्म करके और दोबारा से फिर जो है स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। तो होमो हेटेरो में कोई डिफरेंट नहीं है, वहां सेम टाइप के स्पोर या टू टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद अगर देखना आपको, तो प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो सबसे पहले सीड हैबिट की बात करते हैं। तो सीड हैबिट यूनिक कैरेक्टर है टेरिडोफाइट का, और सीड हैबिट को कौन बेटा आगे लीड करता है? हेटेरोस्पोरी फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का डेवलपमेंट बेटा यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस बाय इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा सीड हैबिट, ठीक है ना। दिस द इवेंट प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये जो घटना हेटेरोस्पोरी की सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये एक एवोल्यूशन का आधार होता है। हेटेरोस्पोरी तो लीड करेगा किसको? आगे सीड हैबिट। आगे बात करते हैं फेलियर है, सीड क्यों नहीं बना? डोंट हैव प्रोटेक्टिव अपेंडेज, और पेरेंट स्पोरोफाइट इज नॉट परमानेंट, ठीक है ना। आगे हाँ क्वेश्चन आप देखिएगा, जो जिम्नो का जो ओव्यूल होता है वो यूनिटैग्मिक होता है, एनजीओ का बाइटैग्मिक होता है, तो आप पॉइंट को समझिएगा। आगे साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा, ट्रोप्सिडा, ये सारी चीजें मैंने आपको कंपैरेटिव में बताई हैं, बट आप समझ लेंगे इसका स्टेम, इसका रूट, मतलब ये यूनिक कैरेक्टर लेके स्टेम रूट लीव्स, है ना। तो किस तरीके का साइलोप्सिडा में स्टेम लीफ रूट का क्या कैरेक्टर देखने को मिलता है, लाइकोप्सिडा में क्या है,
और सिनोफिडा में क्या है, तीनों कंपैरेटिव अकाउंट में चार जो भी इसकी चार क्लासेस है, साइलोफिडा, लाकोफिडा, सिनोफिडा, ट्रोफिडा, ये सारी चारों क्लासेस कंपैरेटिव अकाउंट में चार्ट पे दे रखी। सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसको अगर आपने कंटेंट तैयार कर लिया तो काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन नीट वाले बच्चों के लिए यहाँ से मिल जाए। आगे लिखा है, मैंने आपको बोला था होमोस्पोरस, होमो हेटेरोगोथ और हेटेरो होमो दोनों, लास्ट में आपका होमोरस। बात ये है बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों टू टाइप्स के स्पोर मिलते हैं टेरिडोफाइट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट और मैंने आपको बताया था कि मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, ये हम सारी चीजें बता चुके हैं। अगर एडवांस की तरफ जाएगा तो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट है, और अगर लेस एडवांस तो आपका होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जब जायगोट, पूरा जायगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो तो होलो, और आधा जायगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो तो मीरोब्लास्टिक होता है। वीआईपी पॉइंट क्या है, एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं, है ना, या इसे मेडियन फर्न के नाम से जानते हैं। एल्सोफिला को साइथिया ट्री फर्न कहते हैं, ड्राफ्ट बास्केट फर्न कहते हैं, एजुला को एक्वाटिक फर्न कहते हैं, है ना, ऑफ्रोग्लोसम को स्नैक, एडर्स, टंग फर्न, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। बेटा स्टडी ये मैंने बता दिया था। 21 टर्म को हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। बाकी का इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, टेरिडोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सबसे ज्यादा बात करते हैं, ये सजावटी पादप होते हैं, ऑर्नामेंटल इनका यूज होता है, ये सॉइल बाइंडिंग होते हैं, या प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। एनसीईआरटी में लिखा है कि टेरिडोफाइट का इनका और ब्रायोफाइट का इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना बेटर नहीं है जितना इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे ये क्या करते हैं, सॉइल को इरोजन से बचाते हैं, और एज फूड मार्सिलिया को फूड के लिए खाया जाता है, और कुछ मेडिसिन सिलेनिनेला से सजीवनी बूटी और लाइकोपोडियम, इसे बेटा होम्योपैथिक में यूज किया जाता है। ड्राइव जो आपका होता है, ये एंटी एल्बिंथिक मेडिसिन जैसे आप सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट कराई थी, जैसे आपने देखा होगा एल्बिंडा, मेविंडाजोल, है ना, जो बुचिलेरिया, ब्रोंकोफाइटिस, एस्केरिस जैसे डिसीज के सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट कराई थी, तो एंटी एल्बिंथिक मेडिसिन इससे बनाई जाती है। स्कोरिंग एजेंट की बात करते हैं, किशोटम आपका होता है, और बायो फर्टिलाइजर आपका एजुलाइन, ये पैडी फील्ड के लिए। तो आज के लिए बेटा ये कंटेंट आपका पूरा हुआ टेरिडोफाइट्स के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आगे मैं आपके लिए काम कर रहा हूं लगातार बेटा, तो आगे ये आपका टेरिडोफाइट्स हो गया, मैं कल हो सकता है आपके लिए जिम्नोस्पर्म का लेक्चर लेके आने वाला हूँ पीजीटी वालों के लिए, और देन उसके साथ हम लोग इंक्लूड करेंगे नीट वाले बच्चों के लिए। तो आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।